सोनभद्र के दुद्धी तहसील क्षेत्र के कटौधी गांव में धर्मेंद्र जी का मछली पालन का अनुभव न केवल आर्थिक लाभ का स्रोत है, बल्कि यह क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। लंबे समय से इस क्षेत्र में मछली पालन का कार्य कर रहे धर्मेंद्र जी को उनकी विशेषज्ञता और मेहनत के लिए जिलाधिकारी और अन्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। धर्मेंद्र जी के अनुसार मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है जो समर्पण, सही औजार और अनुसंधान की मांग करता है। उन्होंने INA न्यूज के संवाददाता से बातचीत में बताया कि मछली पालन के लिए पहले से सही योजना बनाना आवश्यक है। इसके बाद उचित प्रजनन, दवा और रखरखाव से संबंधित जानकारी प्राप्त करना मददगार रहेगा। उन्होंने बताया कि मछली के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। इसके अलावा सही तरीके से खाना देना और बीमारियों से बचाव के लिए उचित दवाओं का उपयोग करना चाहिए। धर्मेंद्र जी ने यह भी साझा किया कि शुरुआती निवेश और धैर्य के साथ मछली पालन से अच्छी आमदनी हो सकती है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को सलाह दी कि वे इस क्षेत्र में वृद्धि के लिए मेहनत करें और सही मार्गदर्शन लें। सोनभद्र के संवाददाता रवि सिंह ने मछली फार्म का स्थलीय निरीक्षण कर धर्मेंद्र जी से जाना मछली पालन हेतु क्या करें, क्या ना करें। दर्शकों नमस्कार। INA की टीम इस समय दुद्धी सोनभद्र में है और यहाँ पे एक मत्स्य पालन करने वाले व्यक्ति हैं जो लंबे समय से मत्स्य पालन कर रहे हैं और जो कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे संसाधनों का काफ़ी अभाव है, लेकिन इन क्षेत्र में भी अभाव के क्षेत्र में भी ये काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से काफ़ी मछली के सीड, हर प्रकार के मछलियाँ जो तरह तरह की वैरायटी जो होती हैं, चाहे रोहू हो, चाहे कतला हो, चाहे बांगुर, चाहे तमाम चीज़ें जो भी उनकी प्रजातियाँ होती हैं तमाम ये पालते हैं और यहाँ पर उनको दूसरों को देते हैं जिससे उनका व्यापार चलता है। आज इस क्षेत्र में हम आए हुए हैं और हमारे साथ वो धर्मेंद्र जी हैं जो ये यहाँ पे हेचरिंग किए हुए मछली का वो किए हुए हैं। तो हम जानेंगे किस तरीके से पालन करते हैं, क्या पालने से बेनिफिट होता है, कैसे ये पालते हैं और कितने लंबे समय से कार्य हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि ये मछली का जो पालन हो रहा है इससे कैसे किया जाता है और कैसे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। किस क्या मतलब आपका एड्रेस क्या है? हमारा कटौधी गांव है और तहसील दुद्धी। और यहाँ पे हम आए हैं, देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा आपका कारोबार है, मछली का कारोबार है जी। तो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी मछलियाँ हैं? जी, यहाँ पर जो हमारी पालने वाली जो 6 प्रजातियाँ मेन वो हैं, उसके अलावा जो है कैटफिश में जैसे देसी मांगुर है, सिंगी है, इस सब का भी यहाँ प्रजनन जो करवाया जाता है। मत्स्य बीज का यहाँ उत्पादन, मुख्यतः मत्स्य बीज का ही उत्पादन होता है यहाँ। जैसा कि मत्स्य बीज को लेकर के सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि इसे बढ़ावा मिले और मिल भी रहा है जी। और ज़्यादातर लोगों को मतलब गांव-गांव ये प्रक्रिया चल रही है, गांव में, ब्लॉक में ये स्कीम भी आता है कि आप अगर आपकी ज़मीन है तो उसको तालाब खुदवा करके ये पालन करें और इन्हीं मछलियों का करें जिससे कि उनका एक जीविकोपार्जन हो सके। तो इस क्षेत्र में कितने लोग आपसे जुड़े हैं और कैसे आप उनको करते हैं? लगभग 250 के आसपास जो किसान हैं हमसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे दूर के किसान हैं, जैसे दूसरे स्टेट के हैं, तो जैसे चूँकि हम बहुत काफ़ी समय से कर रहे हैं तो हमारा अनुभव है, तो हमारे अनुभव का फ़ायदा उठाते हैं। और मत्स्य बीज जो है अगल बगल के जो ज़िले हैं, 2-3 राज्य भी हैं, वहाँ से जो किसान हैं लाभान्वित होते हैं हमारे यहाँ। धर्मेंद्र जी, जैसे मछली का पालन जो होता है वो मतलब किस स्टेज में, जैसे 0 से लेकर के उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतने समय तक इतनी बड़ी मछली पालन हो सकता है, तो उसका क्या परिक्षेत्र होना चाहिए, उन्हें क्या खान पान होना चाहिए, उनकी देखरेख कैसे होती है? जी, देखें मुख्यतः हर स्टेज का जो है मछली का पालन जो है किसान कर सकता है। हैचरी नर्सरी का जो काम है, जैसे छोटे किसान हैं जिनके पास रकबा कम है, 1-2 बिस्से का, वो रकबा जो है कम है, वो भी कर सकते हैं। और जो बड़े तालाब हैं उसमें भी मत्स्य पालन का काम वो कर सकते हैं। और आप बात उठा रहे थे कि किस तरह का भोजन या किस तरह उपलब्ध कराएं, तो प्राकृतिक रूप से अभी तक ले तो मछली पाली जा रही थी, उनको भोजन इस क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा था, हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में। लेकिन अब धीरे धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि NBFGR लखनऊ का जो संस्थान है आकर के जागरूकता का कार्यक्रम चलाता है और उनका संस्थान के माध्यम से किसान लाभान्वित भी हमारे क्षेत्र में हुए हैं। तो क्योंकि जो इनका प्रचार प्रसार का काम तेज़ी से हुआ तो मत्स्य पालकों में जागरूकता बहुत बढ़ी है और मत्स्य पालन का भविष्य देख रहे हैं आने वाले समय में काफ़ी उज्जवल होगा। जैसा कि कुछ मछलियों को सरकार जैसा माना जाता है कि बैन है जी,
तो उन मछलियों को पालना या नहीं पालना, क्या कारण है कि उनको नहीं पालना चाहिए? जी, जो मछलियाँ जिस पर बैन लगाया गया वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। जो इकोसिस्टम है हमारा तालाब का, वो प्राकृतिक का, उसको वो चेन को उसको तोड़ देती हैं वो। और जो हमारी मछलियाँ देसी प्रजाति की मछलियाँ उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। वो फायदे के जगह वो नुकसान पहुंचा रही है। तो इस वजह से उनके ऊपर बैन लगाया गया। और कुछ मछलियाँ जो ऐसी हैं जिसको कि खाने के बाद जो है तरह तरह की बीमारियाँ भी हो रही हैं, तो उसको इसीलिए बैन लगाया गया। जो ये मछलियाँ होती हैं, क्या इनका क्या एक मतलब उम्र भी होता होगा? इतने समय के बाद ये मतलब खराब होती हैं या फिर एक्सपायर हो जाती हैं, ये सब होता है क्या? मतलब जी, जीवित मछलियों का तो उम्र होता है जैसे 20 से 25 साल जैसे भी हो, ऐसा होता है। लेकिन कल्चर में जो तालाब में पाली जाती हैं अमूमन 2 से 2.5-3 साल तक ले बढ़िया से हार्वेस्ट करके किसान जो है मार्केट में सेल कर देता है। तो वैसा जैसा कि आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, लगभग देख रहे हैं कि 6 से 7 बीघा में ये आपका काम है जी, और लगभग लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? या स्कूल टाइम से या फिर कहीं से? नहीं, खेती बाड़ी करते करते कुछ ऐसा होता है कि इनकम का कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए जो नकदी हो, क्योंकि फसल तो समय पर ही होगी, तभी कटाई होगी, तभी तो पैसा मिलेगा। लेकिन ये जो मछली पालन वाला है वो हमेशा जो है अपने पास पैसा उपलब्ध कराता है, इसलिए इसी सोच के कारण जो है हम मछली पालन की ओर आए। एक अंतिम सवाल, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ लोग ज़्यादातर यहाँ से पलायन करते हैं, रोजगार नहीं है या फिर रोजगार का तरीका भी नहीं है उनको काम करने का। आप इतने लंबे से काम कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं जी। तो अपनी ओर से इस क्षेत्र के लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जी, हमारी तरफ से यही मैसेज है कि अपने जो प्राकृतिक संसाधन जो अभी उपलब्ध है उसका समुचित जो है दोहन करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और उचित जो है अपना लाभ कमाएं। ये था, देखिए धर्मेंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से मछली पालन करने से कितना लोगों को लाभ मिल सकता है और किस तरीके से करना चाहिए और किन किन समय उनको भोजन, दवा और किन वातावरण में कैसे पालन करने, सारे तौर तरीके बताए और कितना इनको बेनिफिट हुआ। और उन्होंने संदेश भी दिया कि ये काफ़ी मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा दुर्लभ भी नहीं है। लोग करना चाहें तो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इससे अपना एक मोटा इनकम कर सकते हैं। आप सोनभद्र से देख रहे हैं INA की टीम, रवि सिंह की रिपोर्ट।